सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा, आज अपने इस छोटे से सेशन में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपके दिमाग में है लेकिन आपके पास कोई है नहीं उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। एंड दैट इज द एंग्जाइटी, दैट इज द टेंशन लेवल, दैट इज अ मेंटल हेल्थ इशू जो कि इस समय काफ़ी बच्चे फेस कर रहे हैं। वो बच्चे, हो सकता है उनका बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो सकता है आप ड्रॉपर हो। जिन बच्चों का बोर्ड्स एग्जामिनेशन है वो इस बात से परेशान है कि बोर्ड्स की तैयारी की वजह से उनका कहीं ना कहीं सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी या फिर एडवांस की तैयारी जो है वो पीछे जा रही है। और उनको इस बात का, जो बच्चे खासकर सिंसियर है, सीरियस अपने पढ़ाई को लेके, उनके दिमाग में ना ये बहुत उनको डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे बच्चों से बातचीत होती है तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। उनको वो डिस्टर्ब कर रहा है, इस कारण से वो ना तो बोर्ड्स पे 100% दे पा रहे हैं, एट द सेम टाइम ना ही वो अपनी जेई की तैयारी 100% तरीके से कर पा रहे हैं। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनके दिमाग में ये है कि ये उनका डिसाइसिव ईयर है, उन्होंने बहुत रिस्क लेके ड्रॉप लिया है, बहुत मुश्किलों से ड्रॉप लिया है, लोगों को कन्विंस करके ड्रॉप लिया है, और स्टिल उनको इस बात का फिर और प्रेशर आ जाता है कि अगर मेरा अब इंप्रूव नहीं हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में तब क्या होगा। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बच्चा बोर्ड्स वाले बच्चों की बातचीत करें तो आपको प्रैक्टिकली समझना होगा कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हजारों हजारों लाखों सिंसियर जो भी आपके एस्पिरेंट्स है, आई एम ऑलरेडी सेइंग, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको हर एस्पिरेंट स्टूडेंट होता है लेकिन हर जेई स्टूडेंट एस्पिरेंट नहीं होता है। एस्पिरेंट आपको 2.5-3 लाख बच्चे ही होंगे मैक्स टू मैक्स। तो आपकी जो कंपटीशन है उन्हीं 2.5-3 लाख बच्चों में से है। तो आपको यह समझना होगा कि सभी के साथ, जो भी इस समय 12th बोर्ड्स अपीयर करने वाले हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा बच्चा इस वाले बोर्ड्स के जंजाल में, बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने जेई की भी तैयारी को पैरेलली अच्छे तरीके से बैलेंस करके अगर चल पा रहा है। प्रेशर सबको आता है, टेंशन सबको आता है, किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हैं दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट रादर दैन द प्रेशर इटसेल्फ। तो ये तो रहा आपका सबसे पहला नुस्खा। अगर हम यहां पे ड्रॉपर्स की बात करें, ड्रॉपर्स की नहीं, आप सभी को इतना पता होना चाहिए, मैं आपको यहां पे एकदम क्लियरली बता देता हूं कि लास्ट टाइम भी जब आपका 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था, एग्जाम के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, आपकी रैंक आती है, उसके बाद शुरू हो जाता है बच्चों का काउंसलिंग सेशन, या फिर बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है कि उनके रैंक के हिसाब से उनके लिए क्या बेस्ट कॉलेज या फिर बेस्ट ब्रांच रहने वाला है। बच्चा, मैं आपसे अभी भी बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अभी भी अगर आप नहीं जाग रहे, अगर आप अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप अभी भी नहीं है तो प्लीज हो जाइए, क्योंकि आप जितना एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करेंगे हो सकता है कि आप अपने पसंद के कॉलेज में पसंद का ब्रांच डिसाइड कर पाएंगे। और अगर आप सो मेहनत करेंगे, अगर आप अभी भी आधा अधूरा मन से अपनी तैयारी को करेंगे, तो फिर आपको हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अंत में फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अपने ब्रांच में या फिर अपने कॉलेज में। मैंने लास्ट टाइम भी देखा और इस बार भी ऐसा आपके साथ हो सकता है। सो इट इज मच मच बेटर कि अभी जो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है आप उसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करें। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कितना आपके लिए इजी हो सकता है अगर आप स्ट्रैटेजिकली अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को करें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, एटलीस्ट फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट। एंड प्लीज 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 मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी भी अगर नहीं शुरू किया है ना, अभी भी अगर आप भटक रहे हैं तो भटकना बंद कर दीजिए। हमारा जो सेकंड अटेम्प्ट का रोड मैप वीडियो है फिजिक्स का, जहां पे मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूं कि अगर आपने सही तरीके से उसको फॉलो किया है, एक एक कंटेंट को हमारा अच्छे से फॉलो किया है, उसमें जो आपको दिया हुआ है उस वीडियो में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको कोई नहीं रोक सकता है। मिनिमम 70 मार्क्स तो लाने में फिजिक्स से, लाने को आप 80 भी क्रॉस कर सकते हैं। 7 से 8 बच्चों ने 100 परसेंटाइल भी लाया आपको फिजिक्स में, सिर्फ इस हमारे YouTube के कंटेंट को इस्तेमाल करके। सो प्लीज अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। रिगरस वे में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर मुझे 90+ फिजिक्स में एम करना है सेकंड अटेम्प्ट में, तो मुझे कितने % सिलेबस को टारगेट करना चाहिए। बच्चा, 100% सिलेबस। एंड जिस तरीके का पेपर आपको इस समय आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आपको 70-80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और वही तो मीनिंग होगा ना एजुकेशन हमारा अगर इंप्रूव किया है, अगर हमारे कंटेंट की वजह से अगर एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, या फिर ओवरऑल यूट्यूब पे जो भी लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, तो उसका प्रूफ तभी मिलेगा जब आप लोग भी उसको इस्तेमाल करके मेजॉरिटी बच्चे जो है 70-80 के ऊपर स्कोर कर पाएंगे। तब एनटीए को खुद सोचना पड़ेगा कि भैया बच्चे इतने कैसे स्कोर कर पा रहे हैं, चलिए पेपर का लेवल को जो थोड़ा सा है ट्विस्ट किया जाए अगले साल से। तो आपको यह बात शो करनी पड़ेगी कि एजुकेशन लेवल जो है वो इंप्रूव किया है, और अपने मार्क्स को इंप्रूव करके
कुछ बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर 60 मार्क्स के ऊपर अगर हमें फिजिक्स में एम करना है तो कितना परसेंट सिलेबस टारगेट करना होगा? तो वो बच्चा हमारे उस सेकंड अटेम्प्ट वाले रोड मैप वीडियो में आपको प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स की लिस्ट है, आप एटलीस्ट उतना भी अगर खत्म करके जा रहे हैं शिद्दत से विद रिगरस प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो 60 प्लस तो आपको लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। डू ड्रॉप अ कमेंट रिगार्डिंग दिस कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका कितना परसेंट सिलेबस टारगेट है इन ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड वी शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।